हमारी सुनती नहीं है, हमको लात मार दिया, तो पूर्णिया की जनता कैसे स्वीकार लेगी? तो फिर पूर्णिया की भी जनता से, बनमनखी की भी जनता से हम आग्रह करेंगे कि उनको ऐसा धक्का लगाइए कि बगल में बंगाल है, मुर्शिदाबाद है, उसके उस पार चले जाए। पूर्णिया लोकसभा सीट हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें, बिहार के 40 सीटों में सबसे अहम, महत्वपूर्ण हॉट सीट पूर्णिया बन गया है। एक निर्दलीय क्यों पड़ रहा है सब पर भारी? जी हाँ, आपको बता दें कि आखिर कौन है वह और किस तरह वह तमाम प्रत्याशियों पर हावी हो रहा है, और तमाम प्रत्याशी हैं कि क्यों निर्दलीय प्रत्याशी को ही निशाना बना रहे हैं। आइए आपको हम एक नज़र में बताते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्णिया सीट क्यों हाई प्रोफाइल हो गई है, और इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव खड़े हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि पूर्णिया से उन्हें कांग्रेस या राजद का टिकट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंततः पूर्णिया से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए कि मामला कैसे और क्यों बदलता चला जा रहा है। सियासी पारा है जो इस चढ़ती गर्मी में, जी हाँ, गर्मी की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, लेकिन पूर्णिया बेहद गर्म हो चुका है। नामांकन में ही अपार भीड़ देखने को मिली, जिससे सबकी निगाहें फटी की फटी रह गई। पूर्णिया लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें टिक गई। गरीबों के मसीहा कहा जाने वाले पप्पू यादव बिना सांसद के भी लोगों की मदद करना नहीं भूलते। कोरोना काल में दिल्ली से बिहार तक बस चलवा दी और गाहे बगाहे लोगों से मिला, उन्हें मदद पहुंचाई। करुणा के भाव दिखाए, लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बना ली। आपको बता दें कि ज़िंदगी खतरे में डालकर उन्होंने बाढ़ में भी, जी हाँ, पटना के बाढ़ में भी लोगों की सेवा करते हुए दिखे। यही वजह है कि दिलों में बसने लगे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव इसलिए भी चर्चा में है कि कांग्रेस से बागी होकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन से बीमा भारती ने पप्पू यादव को बीजेपी का जहां एजेंट बता दिया, तो वहीं सत्ता पक्ष के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा ने उन्हें गब्बर कह दिया और कह दिया कि आपराधिक इतिहास है, और उजागर करने लगे। दूसरे जो गब्बर सिंह है, उसका भी इलाज 20 साल बाद आए हैं पूर्णिया में लोगों को प्रणाम करने के लिए, और पूर्णिया की जनता ने 20 साल प्रणाम करके पहले ही विदाई दे दिया है। के लिए पीएम मोदी पूर्णिया पहुंच गए। तो वहीं आपको बताते हैं, बीमा भारती के भी पक्ष में उनके नेता तेजस्वी यादव भी पूर्णिया पहुंचे, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी इन सब पर भारी दिख रहे हैं। आखिर क्यों? जनता के भरोसे पप्पू यादव चुनाव के मैदान में हैं। आपको बता दें कि 1991 और 1999 में भी 2 बार निर्दलीय पूर्णिया से चुनकर वे सांसद बन चुके हैं। पप्पू यादव एक बार फिर से 2024 में इसी पूर्णिया से और निर्दलीय के तौर पे ही मैदान में है। दरअसल पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1967 को हुआ। वह 5 बार लोकसभा और 1 बार विधानसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं। पप्पू यादव 3 बार पूर्णिया और 2 बार मधेपुरा लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। पप्पू यादव 1990 में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मधेपुरा की सिंहेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव जीते। 1991 में उन्होंने लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया लोकसभा सीट से जीत हासिल कर ली, जिसके बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने पूर्णिया से पप्पू यादव को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जीत हासिल की। 1999 में भी चुनाव हुआ। पप्पू यादव निर्दलीय लड़े, तीसरी बार सांसद चुने गए और 2004 तक वह आरजेडी में शामिल हो गए थे। मधेपुरा सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। इस तरह पप्पू यादव का राजनीतिक सफ़र आरंभ हुआ और आगाज को पहुंचा, लेकिन आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया की जनता उन्हें पसंद करेगी, यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही घोषित होगा। लेकिन इतना तय है कि एक निर्दलीय सब पर भारी
और यह भारीपन क्यों है यह आप समझ चुके होंगे। अब देखना होगा कि आखिरकार सत्ता पक्ष के संतोष कुशवाहा, राजद इंडिया गठबंधन से बीमा भारती या निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव संसद भवन तक पहुंचते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।